और देखिए इसमें लिखा हुआ है यीशु का रूपांतर। ये वही रूपांतर है जिसकी मैं बात करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। और पेज नंबर 65 लिखा हुआ है। नया नियम। एक मतलब इस किताब में दो हिस्से हैं। तो जो सेकंड भाग है उसमें नया नियम लिखा हुआ है। उसमें है न्यू टेस्टामेंट 65 पेज। बस यही काम का है, जितना भी काम की बातें बस इसी में है। लास्ट वाला जो है 350 पेज के लगभग ये नया नियम इसमें। और उससे पहले जो पुराना नियम वाला है उसमें 1000 पेज है। और उनमें जो बातें लिखी हुई है वो इतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि ईसा मसीह की जो बातें हैं वो इसमें शुरू होती हैं। इससे पहले जो कुछ भी था उस जमाने में उसका वर्णन है 1000 पेज में। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करने थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जैसे आकाशवाणी होती थी ना, और हमारे महाभारत में, रामायण में इस प्रकार का वर्णन है। तो जो आकाशवाणी होती थी बिल्कुल उसी प्रकार से आकाशवाणी हुई और एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी और को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह को पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिय्याह सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। तो यहाँ पर जो ये रूपांतर की बात है, तो चमत्कार के रूप में इसमें लिया गया है उसका अर्थ। और थोड़े समय के लिए उनको इस प्रकार का दृश्य दिखा जिसमें यीशु मसीह के जो वस्त्र हैं वो बहुत ज्यादा चमकने लगे, जैसा हम धारावाहिकों में और पौराणिक कथाओं की फिल्मों में देखते हैं। चमत्कारिक रूप से एक दिव्य आभा नजर आने लगती, उस प्रकार का दृश्य था ये। तो ये एक अनुभव था। मैं जिस रूपांतरण की बात करता हूं वो एक स्थायी रूपांतरण है, और उसमें स्थायी रूप से रूप परिवर्तित हो जाने की बात मैं करता हूं, दिव्य बन जाने की।
ज्यादा सुंदर बन जाने की, ज्यादा स्वस्थ बन जाने की, और ज्यादा एनर्जेटिक बन जाने की बात मैं करता हूँ। रूपांतरण का मतलब ये है मेरे लिए, और ऐसा होगा, ये एक सत्य है, क्योंकि आगामी मानव जाति दिव्य देह धारण करेगी, ऐसी भविष्यवाणियां हैं। और उनमें आध्यात्मिक शक्तियां होंगी, उनको आध्यात्मिक अनुभव तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही उनके पास ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा उनके अंदर टैलेंट होगा जो अभी के मनुष्यों में नहीं है। जी हाँ। और ये क्रम विकास के कारण, योग के कारण संभव हो पाएगा, अध्यात्म के कारण संभव हो पाएगा, जो सच्चा अध्यात्म है उसके कारण। तो देखिए, आज जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं अब। देखिए, आज मैंने एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं पैदल चल रहा हूँ और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगातार मैं पैदल चलता हुआ चला गया। फिर वहां पर मैंने मेरे रिलेटिव्स को देखा, 2 लड़के थे, उनके साथ साथ मैं पैदल चलता हुआ उनके घर तक चला गया। और घर जाकर के मैंने देखा, हम एक रूम में चले गए और वहां से मैंने देखा कि मेरी नानी जी हैं जो वृद्ध हैं, और एक कमरे में गया तो मैंने देखा कि भगवान कल के अवतार की 4th प्रोटोटाइप, जो कि एक बालक है छोटे से, वो अपनी गोद में उठा करके, मेरे नानी जी हैं वो, और उनको उठा करके उस कमरे में लेके आ गए। और मेरे नानी जी की तबीयत जो थी वो बहुत खराब थी, उनको उल्टियां वगैरह हो रही थी, इस प्रकार का था दृश्य। और मैंने उनको रोक लिया, नहीं, मैंने कहा रुको, ऐसा मत करो, ऐसे काम है। और उनके पास तक गया तो मैं इस आश्चर्य में पड़ गया कि इतने छोटे से ही भगवान तो, और इन्होंने कैसे गोद में ऐसे किसी बड़े इंसान की तरह उनको उठा लिया और अंदर लेकर के आ गए। ये मैं सोच रहा था। तो बाकी के सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनके, वो भी थे वहां पर उपस्थित। और इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो समय आने पर जब मुझे समझ में आएगा तो मैं और ज्यादा विस्तार से बताऊंगा आपको।